अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, खैरियत से हैं। और बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, आगे आपको बताऊंगी हम कहाँ जा रहे थे। हम लोग कराची में रहते हैं और हम ये नॉर्थन आज़माबाद की साइड पे हैं, तो हम बस अपने घर से निकले थे और हैदरी के पास से हम गुज़र रहे हैं। हैदरी मार्केट जो है वहाँ से गुज़र रहे हैं और बस सारा हमने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया आपके लिए, और आप लोगों से बताऊंगी कि क्या मतलब ये व्लॉग मैंने इस तरह का क्यों बनाया है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, एंजॉय कीजिए हमारे साथ। हम भी इस वक्त बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपको शायद हमारी बात का यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब आगे जाके मैं आपको बताऊंगी तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे। इस वक्त ड्राइविंग सीट पे मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं, साथ में मेरे हस्बैंड हैं, पीछे मैं, मेरी बेटी और मेरे बेटे बैठे हुए हैं। तो बस हम सब भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कुछ दिन पहले मेरे कुछ व्लॉग देखे होंगे जिसमें मैं आप लोगों से कह रही थी आप लोग अल्लाह ताला से दुआ कीजिए मेरे लिए कि जो काम मैं चाह रही हूँ वो हो जाए। और मैं हर दफ़ा कहती थी आज शायद ये काम हो जाएगा, लेकिन वो काम उस टाइम में नहीं हो सका था। और हर काम का अपना एक टाइम है और वो सिर्फ़ अल्लाह को पता होता है। हम सिर्फ़ ये सोचते हैं कि बस ये शायद ये टाइम आ गया है और आज तो ये काम हो ही जाना है। तो वो काम ये था कि मेरे बेटे को एक गाड़ी लेनी थी, तो बस उसके लिए मतलब वो हर जगह मेरे भाई के साथ जा रहे थे और मुख्तलिफ गाड़ियाँ देख रहे थे। लेकिन यही होता था 4 से 5 गाड़ियाँ ऐसी थी जहाँ पे बात मतलब कहते ना कि बस आपको लगता है बस ये तो हो ही गई हमारी, हम तो ये ख़रीद ही लेंगे, लेकिन फिर बाद में जाके कोई ना कोई ऐसी बात उसमें नज़र आ जाती थी या कोई फ़ॉल्ट नज़र आ जाता था कि जिसके लिए हम वो गाड़ी परचेज़ करते-करते हम छोड़ देते थे। 2 जगह तो हमने टोकन मनी भी दे दिया था, लेकिन वो फिर मैंने अब मतलब मेरे बेटे ने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा बेटा इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से वो अपना अर्न करते हैं ऑनलाइन, तो उससे उन्होंने गाड़ी परचेज़ की है। तो मतलब फिर ये है ना उनको मतलब अभी ड्राइविंग भी नहीं आती, तो भाई ही सिखा रहे हैं उनको ड्राइविंग। तो इंशाल्लाह जल्दी फिर वो ड्राइव किया करेंगे और हम बैठा करेंगे। तो बस माँ बाप के लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि उनके बच्चे कम उम्र में अपना मकसद अचीव कर लें, तो ये है ना बहुत खुशी होती है। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घूमने, एक राउंड हमने कहा ले लेते हैं गाड़ी का। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी गाड़ी। तो खैर मैंने बाहर से नहीं दिखाई है आपको, लेकिन ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गाड़ी हो गई है बेटे के पास। तो माँ बाप बेटे की चीज़ माँ बाप की चीज़ होती है और माँ बाप की चीज़ बेटों की चीज़ होती है। बेटे क्या औलाद की चीज़ कहना चाहिए। जो माँ बाप की चीज़ होती है वो औलाद की चीज़ होती है, जो औलाद की चीज़ होती है वो माँ बाप की चीज़ होती है। तो बस यहाँ पे हम राउंड लेते फिर रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे हम। तो बस मज़ा आ रहा था। और अभी ये कि भाई इंशाल्लाह ड्राइविंग रोज़ाना ही सिखा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके बेटे को आती जा रही है। सड़क पे भी लाने, लेकिन इस वक्त हम सब थे और रश वाली जगह थी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे मॉल ही मॉल थे रास्ते में। तो फिर यहाँ पे उन्होंने ड्राइव नहीं की था किया था क्या बोल रही हूँ, नहीं किया था, और सन्नाटे वाली जगह पे वो ज़रा ड्राइव कर लेते। तो खैर अभी हम उनकी ड्राइव में बैठे भी नहीं है साथ में, बस भाई होते हैं और वो होते हैं जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं। खैर इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हम उनके साथ भी बैठेंगे। तो ये आप व्लॉग देख रहे हैं कल का, और वो जो कि कल रिकॉर्ड किया था और आज का आप देखेंगे इसके बाद। तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए कि अल्लाह ने हमारी वो ख्वाहिश पूरी कर दी है, जो हमारी इतनी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे पास गाड़ी हो जाए। और अल्लाह ने बहुत मतलब हमें ये हमारी दिली तमन्ना पूरी कर दी है। सबसे बेटा बड़ी बात है कि मेरे बेटे की दिली तमन्ना थी कि उसके पास गाड़ी हो, और अल्लाह ने उसकी ख्वाहिश सुन ली है, दुआ सुन ली है और उसे कबूल भी कर लिया है। तो बस यहाँ पे हम हैदरी से घूम के वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं अब। और बस अब घर जाते हैं तो घर के काम शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी यहाँ पे। मैं वॉइस ओवर कर रही थी। अब नेक्स्ट व्लॉग आप जो है वो आज का देखेंगे। तो चलो एंजॉय कीजिए आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और बस यहाँ पे मैं ज़रा काउंटर का साफ़ कर रही थी, और बस थोड़ी सी मैंने कहा क्लीनिंग कर ली जाए, डीप क्लीनिंग तो इंशाल्लाह मैं कल सुबह ही करूँगी, क्योंकि बस अब रमज़ान में तो थोड़े से दिन रह गए हैं, तो बस ये भी करना है काम। बाकी के रेसिपीज़ भी चल रही हैं और साथ में घर के काम भी चल रहे हैं और ब्लॉगिंग भी चल रही है हमारी। तो बस इस तरह से सारा दिन गुजर जाता है। आप लोग बताइए आप सबके टाइम कैसे गुजर रहे हैं और मौसम कैसा है सबका। सबका कह रही शहरों का, आपके सबके शहरों का मौसम कैसा है, या अगर आप दूसरे मुल्क से बात कर रहे हैं तो वो भी बताइएगा। यहाँ पे ट्रेगंदी नहीं है, बल्कि पता नहीं है ऐसा स्पॉट सा आ गया है गहरा सा इस पे,
जैसे कोई गर्म चीज़ लग जाती है ना, लग गई होगी वैसे मेरे हाथ भी अभी गंदे हो रहे हैं, लेकिन ये निशान जो है ये काफ़ी टाइम से हो गया इसमें, लेकिन ट्रे बाकी सही है तो मैंने इसको हटाया नहीं है। यहाँ पे ये एक स्पॉट है, इसको मुझे साफ़ करना है, कल मैं करूँगी इसे सोडा वगैरह लगा के और सर्फ लगा के काउंटर साफ़ करना है, तो ये सारे काम भी होने हैं। और अभी मुझे रेसिपीज़ भी देनी है, तो मैंने कहा व्लॉग का भी स्टार्ट यहीं से कर दिया जाए। सर मैं अपने हाथ वॉश करके आती हूँ, और यहाँ पे मैंने भगोने में बर्तन धो के रख दिए थे, इनका भी पानी निकल गया, इनको जगहों पे रखती हूँ। और ये एक माज़ा की बोतल थी, ये भी मैंने धो दी है। ये होता है ना, कभी बच्चों को जाना होता है या हम खुद जा रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि मुझे अक्सर खांसी आ जाती है तो मैं रास्ते में कोई ना कोई बॉटल रख लेती हूँ। मैंने बॉटल ली थी बड़ी खूबसूरत सी इम्तियाज़ से, और 280 की थी, लेकिन मैं जहाँ गई थी तो मैं वहीं पर भूल के आ गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे वो बॉटल मिली नहीं थी क्योंकि वो किसी का घर तो था नहीं, एक ऑफिस था, लेकिन वो ले गया होगा कोई, या बस क्या कह सकते हैं। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, इतनी महंगी महंगी बॉटल लेने से बेहतर है ये वाली वॉश करके रख लो, जब कहीं जाना हो तो साथ ले जाओ। तो ये होता है ना, अफसोस बहुत होता है आपकी अच्छी सी चीज़ गुम हो जाए। और यहाँ पे मैं कप वगैरह जो है जगहों पे रख रही हूँ, साथ में प्लास्टिक के बाउल है, इनको भी मैं ऊपर पहुँचाती हूँ। और ये कप जो है डिवाइडर का है, तो डिवाइडर में रखती हूँ। काम इतने सारे हैं और टाइम लगता है, बस रोज़ाना का उड़ा जा रहा है, टाइम नहीं रुकता। यहाँ पे प्लेट भी, इसको भी इस टाइम में लगा दूँ ताकि ये भी अच्छी सी ड्राई हो जाए। और चाय के कप, चमचे सब अपनी जगहों पे जाएंगे। और ये प्लेट काफ़ी नीचे से वैसे हो गई है, लेकिन अभी मैं इसे डिस्कार्ड नहीं करूँगी क्योंकि पहले लाऊंगी और फिर दूसरी चीज़ें डिस्कार्ड करनी है। ये तो नहीं एकदम साफ साफ ख़त्म कर दें, और रमज़ान में तो बर्तनों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और फिर ये ना, सब अपना बजट देख के चल रहे होते हैं, बस ये है। इंशाल्लाह करेंगे, सब ये काम भी करेंगे। फिलहाल बर्तनों की इतनी खटर बटर हुई, मैंने अपने आवाज़ को यहीं बंद कर दिया था। और यहाँ भी मेरा वो वाला भगोना है जिसमें मैं अक्सर आपको बेकिंग दिखाती हूँ, तो ये निशान तो खैर परमानेंट पड़ गए हैं बेकिंग की वजह से। और मैं इसको भी डिस्कार्ड नहीं करूँगी, भाई जाहिर सी बात है इस तरह कोई चीज़ें फेंकी नहीं जाती हैं। और जो लोग इतनी इतनी बातों पे ना डिस्कार्ड कर देते हैं ना, तो वो भी एक वो है फजूल खर्ची। आप अपने फालतू में एक छोटे से निशान के लिए, कि ना वो जला हुआ है ना कुछ है, बेकिंग का है, और इस तरह के निशान पड़ जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही खारा पानी आता है तो हमारे बर्तनों में निशान आ जाते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि हम साल डेढ़ साल बाद फिर भगोना चेंज कर दें, फिर भगोना चेंज कर दें, ये तो भाई हम नहीं कर सकते। खैर जिसे बुरा लगता है उसे लगा करे, और जिसे देखना है हमारा ब्लॉग तो देखें शौक से, क्योंकि हम उन औरतों में से नहीं है कि बस अपने ऊपर एक बर्डन रखें कि हमें ये भी चेंज करना, हमें वो भी चेंज करना है, चाहे घर में कर्ज उधार के छतरे लग जाए, तो वो हम काम नहीं करते। हम ना कर्ज उधार लेते हैं ना कुछ करते हैं, अपनी जेब पे को देखते हुए चलते हैं। और मेरी अक्सर बहनें ऐसी होंगी जो अपनी जेब को देखती हुई चलती हैं, बहुत कम बहनें ऐसी होती हैं जो झटपट उठाया अपनी मेट को दे दिया। मेट तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन मैं उससे इस तरह की कोई चीज़ नहीं देती। जाहिर सी बात है अपने हिसाब से चल रहा होता है सब। आप लोग बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। सुबह मैं इसको हालांकि साफ़ कर चुकी थी, और तकरीबन आजकल तो डेली ही साफ़ हो रहा है, लेकिन जब भी मेरा मिट्टू शुरू हो गया, और बस जब भी रोटी पकाएं तो खुशकी वगैरह इतनी इस पर डस्ट गिर जाती है खुशकी से, तो ये है कि बस साफ़ करना पड़ता है। और ना साफ़ करें तो फिर ये होता है ना, पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है। हो जाता है कभी मेरे साथ, तो भाई अक्सर हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि हाथ के हाथ साफ़ कर दूँ हर चीज़ को। तो बस इसी तरह हमारा सारा दिन गुजर रहा होता है। और आज तो मुझे मशीन भी लगानी थी, लेकिन मैंने फिर बेटे को छत पे भेजा। मैंने कहा देख के आओ टंकी की सूरत है हाल के, पानी कितना है, तो उसने कहा नहीं मामा पानी ज़्यादा नहीं है, तो ये कि आप अभी कपड़े तो नहीं लगाइएगा, मशीन नहीं लगाइएगा, बाकी के काम कर लीजिए। तो ये कि शायद रात में पानी आएगा तो फिर कल कर लीजिएगा। तो इसी तरह होता है हम अपार्टमेंट में रहने वालों का, जिनके रेगुलर पानी नहीं देते ना, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है।